नीट को क्लीन करने की कवायद जारी है। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन पेपर लीक की महामारी कहां से फैली है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। नीट पेपर लीक की आंच बिहार, दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची। बिहार और दिल्ली के इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लातूर और सोलापुर में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच नीट में हुई धांधली और लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने केस मिलते ही एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया। जल्द ही सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। बिहार और गुजरात में दर्ज केसों को टेक ओवर करके नया मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ कर जांच तेज की जाएगी। सीबीआई ने देश भर की अपनी ब्रांचेस के जरिए इनपुट जुटाने के लिए भी कहा था। इधर बिहार से लेकर झारखंड तक के नकल माफिया ईओयू के रडार पर है और बिहार ईओयू की टीम ने झारखंड के हजारीबाग में डेरा डाला हुआ है। ईओयू की टीम ने हजारीबाग के 4 स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की, जिसमें ओएसएस स्कूल, विवेकानंद स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, डीएवी स्कूल के प्रबंधन से पूछताछ की है। साथ ही हजारीबाग एसबीआई की मेन ब्रांच ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी को भी जांच के दायरे में लिया। इसके पीछे की वजह है कि नीट के पेपर एसबीआई ब्रांच लाए गए। इसके बाद ट्रक के जरिए पेपरों को स्कूल भेजा गया था और जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे उन लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पटना में जले हुए पेपर में जो बुकलेट नंबर मिला था वो हजारीबाग का ही था। सिकंदर, अमितानंद और नीतीश ने जो कहानी बताई, उसके बाद देवघर कनेक्शन सामने आया। ईओयू देवघर से पेपर लीक में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में चिंटू भी शामिल है, जिसके फोन पर पेपर से पहले ही पेपर आ गया था। पकड़े गए सभी आरोपियों में एक कॉमन चीज है, वो है नालंदा। सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा संजीव मुखिया खुद नालंदा का निवासी है, जिसकी तलाश के लिए ईओयू की टीम दिन रात किए हुए है। संजीव की तलाश के लिए पटना, गया, नवादा, नालंदा की टीम को अलर्ट पर रखा गया। फिलहाल पेपर लीक की इस धांधली के मास्टरमाइंड और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ईओयू, सीबीआई और पुलिस लगी हुई है, तो सरकार नीट को क्लीन करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर नीट के रे एग्जाम, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के लिए रे एग्जाम की व्यवस्था है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही रे एग्जाम नहीं दिया, वो जो मार्क्स मिले हैं उन्हीं नंबरों के साथ काउंसलिंग में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर कई छात्र ऐसे हैं, 5 राज्यों में कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, री एग्जाम दिया है। 813 बच्चे री एग्जाम में शामिल हुए, 750 बच्चे एग्जाम में शामिल नहीं हुए। चंडीगढ़ में 2 छात्र री एग्जाम में नहीं गए। 5 राज्यों में ये री एग्जाम्स हुए थे, जिनमें चंडीगढ़, हरियाणा अलग अलग सेंटर्स बनाए गए थे और उन सेंटर्स में कई जगहों पर वो स्टूडेंट्स, वो अभ्यर्थी जिन्होंने पिछली बार परीक्षा दी थी, उनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, वो पहुंचे, लेकिन कई लोगों ने उन्हीं मार्क्स के साथ काउंसलिंग में जाने का फैसला लिया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज देश भर में 5 राज्यों में नीट में ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा हुई। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और मेघालय में 5 परीक्षा केंद्रों पर आपको बता दें ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन यहां पर किया गया था और नीट में पहला विवाद ग्रेस मार्क्स पर ही होता हुआ दिखाई दिया था। कई सेंटर लेट पहुंचने वाले छात्रों को एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिया था, जिसके बाद पहली बार 60 से ज्यादा टॉपर्स इसमें सामने आए थे। छात्रों के विरोध के बाद एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स वापस लेने और दोबारा एग्जाम का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि री एग्जाम वैकल्पिक था, जो छात्र आज परीक्षा में शामिल नहीं हुए उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। और आज अलग अलग राज्यों में परीक्षा देने वाले छात्रों ने परीक्षा के बाद क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। क्या आपका मन था कि एग्जाम होना चाहिए था दोबारा? हाँ बिल्कुल था। हमने मतलब इतने तैयारी कर रखे थे, 1 साल से, मतलब पूरा 10-12 घंटे लगा था। फिर उसकी वजह से, हमारी गलती की वजह से ना रहे वो, मतलब सेंटर की गलती हो, तो फिर आप संतुष्ट हैं? हाँ अब ठीक है। उदित ये बताइए कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था। पिछला वाला ज्यादा अच्छा था या आज का ज्यादा अच्छा था? आज का ज़्यादा अच्छा था। हाँ। पिछले बारे में तो टाइम भी कम पड़ गया था। टाइम भी कम पड़ गया था और इस बार थोड़ा इजी भी था पिछले बार से। पिछले बारे में जो गड़बड़ी हुई थी वो इस बार तो नहीं थी ना, इस बार फेयर था? फेयर था, लग रहा था कि हाँ ठीक जा रहा है। हाँ ठीक था। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए था, ये आप थे इसके लिए एग्री? हाँ होना तो चाहिए था, क्योंकि मतलब पहले बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी। कैसा क्या आपका? काफ़ी अच्छा रहा पिछली पेपर। बार ज़्यादा अच्छा था या आज ज़्यादा अच्छा? अब की बार ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया था पिछली बार। मैं
डिप्रेस थी और जब रिज़ल्ट आया तब काफ़ी, फिर मैंने तो सोचा था कि मैं ड्रॉप ही लूँ अब, बट ये पेपर मेरा काफ़ी अच्छा रहा। हाँ जी सर। अब कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट आने के बाद सीधे काउंसलिंग के लिए? हाँ जी बिल्कुल। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम मेरा अच्छा रहा। पिछली बार वाला ज़्यादा अच्छा था या आज का ज़्यादा? वैसे तो पिछली बार वाला अच्छा था, क्योंकि पिछली बार पूरे महीने की प्रिपरेशन करी थी। इस बार प्रिपरेशन का टाइम 1 ही हफ्ते दिया गया, मतलब एकदम से बता दिया कि रीनीट होगा। और अभी मतलब कोर्ट का जो आंसर था वो भी 8 तारीख को आना था, पर एकदम से मतलब सरप्राइज़ दे दिया कि 1500 बच्चों का रीनीट होगा। तो वैसे तो प्रिपरेशन थोड़ी पिछली बार से कम थी, पर मतलब अच्छा हो गया। एग्जाम फेयर हुआ? एग्ज़ाम फेयर हुआ। दोबारा एग्जाम से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी जगह पे सेंटर होने चाहिए। दूसरा, दोबारा एग्जाम से संतुष्ट तो हैं, पर सबका भी होना चाहिए, उन बच्चों का भी होना चाहिए जो 24 लाख बच्चे हैं ना, सबका ही होना चाहिए। तो रैंक में तो तभी फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे तैयारी कर चुके हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नहीं आए हैं, कुछ बच्चे सीधे अब काउंसलिंग के लिए चले गए हैं। तो ये जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं असमंजस में अभी भी बच्चों को डालता है? जरूर डालता है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। सब बच्चों का एक जैसा पैमाना रखना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं कि किसी 1500 को आप एग्ज़ाम ले लो और फिर बाकी बच्चे ऐसे ही रहे, तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी तो दिक्कत होगी। पिछली बार जो बेटी काफ़ी टेंशन में थी, अब की बार बेटी हंसती हुई मुस्कुराती हुई बाहर निकली है। तो जो गलतियां रही थी वो गलतियां सुधारी गई एनटीए के द्वारा। पर 8 तारीख को फैसला इन बच्चों के लिए बेहतरी आए, वो थोड़ा सा हम उम्मीद करते हैं, ताकि हज़ारों बच्चों के जो चेहरे की मुस्कान बनी रहे। कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अपनी जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका लगाई गई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट